बोगनविलिया एक साधारण सा पौधा, लेकिन इसकी असाधारण सुंदरता। और हमारे छत पे बोगनविलिया पौधों की शान है। और आजकल आप देखिए, पहले बोगनविलिया एक रंग में था, अलग अलग रंग के पौधे हमारे पास रखने पड़ते थे, 10 गमले रखने पड़ते थे। अब आप चाहें एक ही पौधे में अलग अलग तरह के फूल ले सकते हैं। एक पौधे में आप 3, 4, 5 तरह के फूल ले सकते हैं। आप यदि बाजार में जाते हैं, ये बहुत महंगा मिलता है। आप अपने घर पे बना सकते हैं। आपके पास यदि अलग अलग कलर के पौधे हैं, आप उसको ग्राफ्ट करके एक ही पौधे में आप डिफरेंट फ्लावर्स ले सकते हैं। उसको मैं आपको बताता हूँ। बहुत साधारण सा तरीका है, लेकिन थोड़ा सावधानी रखनी है और आपको ये तैयार कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक ये बोगनविलिया का पुराना पौधा है, जो अभी इसमें बारिश की वजह से फूल नहीं है। ये लाल कलर की वैरायटी है। इस पे मैं, ये हमारा एक बाई कलर वैरायटी है, इसको मैं ग्राफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको सावधानी ये रखनी है, जब दो पौधे हम आपस में मिलाते हैं, उनको जब तक रूट ग्राफ्ट होकर तैयार नहीं हो, वो हिलना नहीं चाहिए। दोनों पौधे बिल्कुल साथ होने चाहिए और पैक्ड होने चाहिए। या तो आप दो बराबर के गमले लो और ऐसी जगह रख दो जहां वो हिला नहीं पाए, या फिर आपको बहुत आसान तरीका क्या है, आप एक बड़ा गमला लो, इस गमले को किसी भी एक फिक्स पोजीशन पर आप रख दीजिए जहां इसको हिलाएंगे नहीं, ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अब आपको जो वैरायटी कलेक्ट करनी है, आप इसको लें और इस पौधे को आपने इसके साथ रख देना है। अब आप गौर करेंगे तो दोनों पौधे आपस में हो गए। ये आप हटाएंगे तो सिर्फ ये हटेगा, दोनों हिलेंगे नहीं। फिर भी आपको सावधानी के लिए क्या करना है कि इसके साथ में आप इस पौधे को टच कर दीजिए। इसको मैं रस्सी लेता हूँ, रस्सी लेके और हम इसको बांध देते हैं। इसके तने के साथ इस थैली को हमने बांध दिया। जब इसको हमने बांध दिया तो ये पौधा इंटैक्ट हो गया। अब ये हम लोग इसको ये पूरा बांध रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें ये दो टहनियां हैं मेरी, ये दो टहनियां एक मोटाई की और बिल्कुल पास पास में। ये दो टहनियां मुझे छांटनी है। आप देखिए, ये पौधे मैं इनको एक्स्ट्रा टहनियों को सबको मैं हटा रहा हूं। ये मैंने सब हटा दिए हैं। सिर्फ मैंने ये एक टहनी रखी है जिसका मुझे दूसरे पौधे के साथ ग्राफ्ट करना है। अब उसके बाद आपको एक तेज चाकू लेना है। तेज चाकू लेके आपको इसको टहनी को पील ऑफ करना है। आपको छीलना है, कट नहीं करना। आप इसकी जो छिलाई करेंगे बहुत सावधानी से करिए और सिर्फ एक तिहाई भाग आपको इसका छीलना है। और जब आप छीलेंगे तो यह ध्यान रखिए, दोनों टहनियां ये आमने सामने इसकी छिलाई हो। दोनों टहनियां आमने सामने छीलें। मैंने इसको इस तरफ से छीलना शुरू किया है। मैं यहां से इसको छील रहा हूं, ये देखिए। और इसमें आपको ताकत नहीं लगानी है, आपको धीरे धीरे एक तिहाई भाग आपको छील देना है। ये एक तिहाई भाग मैंने इधर का छील दिया। ये टहनी मेरी तैयार है। अब आप इसके बराबर वाली जो टहनी दूसरे पौधे की आप वो लें और उसके बिल्कुल सामने जहां आपने छीला है, उसके सामने आप इसको भी छिलाई कर दें। ये मैंने इसको छीलना शुरू किया है और ये हमने इसको छील दिया। अब आप देखिए, दोनों टहनियां ये आमने सामने छिल के तैयार है। अब आपने क्या करना है कि इनको जब हम आपस में टच करेंगे तो ये हिले ना। इसके लिए जहां से हमने इनको छीला है उससे कुछ ऊपर हम लोग इसको रस्सी से बांध देते हैं। ये टहनी रस्सी ली मैंने और इसको हम लोगों ने बांध दिया है। उससे क्या होगा कि ये दोनों टहनियां पास में रहेंगी, एक दूसरे के साथ हिलेगी नहीं। और जहां से छीला उसके नीचे से हम लोग रस्सी से बांध देते हैं। अब हमने दोनों को बिल्कुल पास में लेके आ गए हैं हम लोग। अब जब ये पास में आ गई टहनियां, आप देखिए दोनों भाग छिले हुए एक दूसरे के सामने हैं। अब हमने क्या करना है, रैपिंग रोल लेना है। अब मैं ये रैपिंग रोल ले रहा हूं। रैपिंग रोल लेके अब रैपिंग रोल को हम लोगों को क्या करना है, आपको यहां से दोनों जो हमारे छिले हुए भाग हैं इनको आपस में दबाव देते हुए मिलान करना है और ये रैपिंग रोल इसमें आपको पूरी तरह से बांध देना है। ये रैपिंग रोल इतना टाइट होना चाहिए कि ये आपस में पूरी तरह से संपर्क में आ जाए। अब आप देखिए, रैपिंग रोल मैंने इसको टच किया है और दोनों टहनियां आपस में बंध गई। अब ये टहनियां आपकी यही पोजीशन पे रहनी चाहिए। ये आपका एक चरण पूरा हो गया। अब उसके बाद आपको जो एक सावधानी रखनी है, जहां से हमने रैपिंग रोल किया है, जहां से हमने इनको ग्राफ्ट किया है, उससे 6 से 7 इंच ऊपर आपको कटर से जो भी लंबी टहनियां हैं वो आपको कट कर देनी है। अब आपका ये पौधा तैयार है। अब इसको इंतजार करिए, 1 महीने में ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों कनेक्ट हो गई, उसके बाद आपने जो थैली वाला पौधा है जहां आपने कटिंग करी है उससे नीचे आप इसको कट करके और ये पौधा आप अपने वापस आप ले जा सकते हैं। और जो इसकी टहनी है वो इस पौधे पे ग्राफ्ट हो गई है। तो ये पौधा लाल है, इसकी ये टहनी लाल है, लेकिन जो हमने ग्राफ्ट की वो पिंक टहनी है। तो एक ही जगह आपको लाल और पिंक दोनों फूल आएंगे।
इसी विधि से आप हर टहनी पे अलग अलग तरह के फूलों को ग्राफ्ट कर सकते हैं और एक मल्टी कलर एक ही पौधा बोगनविलिया का आप बना सकते हैं।